कि रोहिणी आचार्य जी हैं कहाँ, वो बिहार में हैं कि सिंगापुर में हैं। दूसरों को जो बाहरी बोल रही थी उनसे पूछा जाए कि आप ये ट्वीट बिहार से कर रही हैं कि सिंगापुर से। अगर आप सिंगापुर से ट्वीट कर रही हैं तो ये सवाल पूछने का आपका कोई औचित्य ही नहीं बनता है। अच्छी खबर आ रही थी, मेरे ख्याल से फिर झूठी खबर थी कि तेजस्वी जी सदन में आ रहे हैं। पीछे तो खबर आ रही थी लेकिन शायद गलत खबर थी। देखिए, नेता प्रतिपक्ष को खास करके जब सदन चल रहा होता है तो सदन की कार्रवाई में जितने भी सदस्य उनको भाग लेना चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण है बिहार का कि जो नेता प्रतिपक्ष हैं वही सदन से गायब हैं, तो सरकार से सवाल कौन उठा रहा है। ऐसे में बड़ा ज़रूरी है कि उनका एक सकारात्मक सहयोग रहता, वो सवाल पूछते, विकास के कार्यों पे सवाल पूछते, हम लोग जवाब देते उसका। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है, बिहार का दुर्भाग्य है कि जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो सदन से गायब हैं। बजट सत्र सर खत्म हुआ है, लगातार कही जा रही है कि बिहार को झुनझुना मिला है। देखिए, बजट सत्र अभी खत्म नहीं हुआ है, बजट पे आम चर्चा चल रही है और बिहार को झुनझुना नहीं मिला है। आप उठा करके पिछले 2 दशक का बजट देख लीजिए, बिहार को पहली बार ये सौगात मिला है कि 58,000 करोड़ से ज़्यादा का आपको मिला है आवंटन। आपके बिहार में भी एक्सप्रेसवे दौड़ेंगे, आपके गंगा नदी पे नए पुल बनेंगे, आपको नया पावर प्लांट मिल रहा है, आपके यहाँ भी गया में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है। इसके अलावा और जो आप स्टार्टअप के नए काम करना चाहिएगा, अलग अलग मल्टी नेशनल जो बैंक्स हैं उनसे आपको क्रेडिट फैसिलिटी उपलब्ध कराएगी। तो बिहार को झुनझुना नहीं मिला है। झुनझुना जो कह रहे हैं उनसे पूछे कि अब उनके पास मुद्दा क्या है। पहले तो बोलते कि बिहार को क्या मिला, जब बिहार को आवंटन मिल गया है तो वो लोग बोल रहे हैं कि झुनझुना मिला है। बिहार के लिए बहुत अच्छा बजट है। बिहार राज्य को बाकी देश के साथ प्रगति करने के लिए जो आवंटन चाहिए था वैसा बजट मिला है और ये बिहार के लिए एक बहुत न्याय संगत बजट है, एक न्यायपूर्ण बजट है जिसकी हमें बहुत ज़रूरत है ताकि बिहार भी विकसित हो करके भारत के अगड़े राज्यों के साथ कदम से कदम मिला करके नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के लक्ष्य में अपना योगदान दे सके। सर, प्रसाद यादव तो कह रहे हैं कि झुनझुना मिला है, नीतीश कुमार सरेंडर कर चुके हैं। लालू जी से पूछिएगा, आदरणीय लालू जी से पूछा जाए कि उन्होंने जब वो यहाँ सरकार में थे या जब केंद्र में सरकार में थे तो किस तरह का आवंटन मिला था। झुनझुना उस समय मिला करता था, अब जो आवंटन मिला है एक विकसित बिहार। और जो मैं आगे बढ़ के कहना चाहूँगा कि जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय केंद्रीय मंत्री श्री चिराग पासवान जी का जो लक्ष्य था बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को, उसको भी सकारात्मक तरह से उसमें एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, उसको धरातल पे उतारने का ये पहल है। और इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी को हम बिहारियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। सर, आरजेडी एमएलसी हैं सुनील सिंह, उन पे कार्रवाई की गई और उनका सदस्यता भी रद्द कर दिया गया। देखिए, इस संबंध में मुझे खबर अभी शाम में मिली थी जब मैं लोकसभा से निकला था। बहुत ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं है, मैं जानकारी ले लेता हूं कि पूरी बात क्या हुई है, इसके बाद ही इस पे मैं टिप्पणी कर पाऊंगा। सम्राट चौधरी की बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से हटा दिया गया है, जिसको लेकर के रोहिणी आचार्य ट्वीट करके बोली है कि पहले तो पगड़ी उतरी, अब प्रदेश अध्यक्ष का कमान गया, अब मंत्री पद से भी जाएंगे। देखिए, ऐसा है कि बीजेपी अपने संगठन में क्या बदलाव करती है ये बीजेपी और उनके नेताओं का विशेषाधिकार है। ऐसे में चुनाव जो होने वाला है बिहार का, या जिस भी मद्देनज़र उन्होंने जो बदलाव किया है, हम लोगों ने उसको स्वीकार किया है। हमने नए अध्यक्ष जी को अपना कार्यभार संभालने के लिए उनको शुभकामनाएं दी हैं। ऐसे में रोहिणी आचार्य जी क्या कर रही हैं, कह रही हैं, उससे हम लोग को बहुत सरोकार नहीं है। पहले मुझे ये बताया जाए कि रोहिणी आचार्य जी हैं कहाँ, वो बिहार में हैं कि सिंगापुर में हैं। दूसरों को जो बाहरी बोल रही थी उनसे पूछा जाए कि आप ये ट्वीट बिहार से कर रही हैं कि सिंगापुर से। अगर आप सिंगापुर से ट्वीट कर रही हैं तो ये सवाल पूछने का आपका कोई औचित्य ही नहीं बनता है। आपने सारण की जनता को चुनाव के तुरंत बाद छोड़ करके आप अपने सिंगापुर चली गई। जैसे आप आई थी हेलीकॉप्टर से, आप हेलीकॉप्टर से चली गई वापस।
तो ऐसे में उनका सवाल पूछना, ये कहाँ से सवाल पूछ रही हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। पूरे सदन में विशेष राज्य दर्जे को लेकर हंगामा रहा। आप लोग भी कहते रहे कि बिहार में विशेष राज्य को दर्जा मिलना चाहिए। चिराग पासवान भी कहे कि नियम कानून बदलाव करने पड़ेंगे तो हम लोग करेंगे, लेकिन विशेष राज्य का दर्जा लेकर आएंगे। अब सदन में भी लोग कर रहे हैं विपक्ष की, हम लोग को विशेष राज्य के दर्जे से कम कोई मंजूर नहीं। देखिए ऐसा है, हमारी भी पार्टी की मांग है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सभी लोगों की मांग है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन आपको याद होगा कि इसी कांग्रेस की सरकार ने, जब नीति आयोग प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, तो उन्होंने ऐसे प्रावधान डाले हैं जिसके कारण बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता। बहरहाल जब तक विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल जाता तब तक बिहार को विशेष पैकेज मिला, जिसकी शुरुआत हुई है इस बजट से, ताकि बिहार भी विकसित होकर के भारत के अगले राज्यों के सामने समक्ष खड़ा हो सके।